हम रोजाना ना जाने कितनी ही ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। कागज का एक ऐसा ही टुकड़ा है जो हम सबकी जेबों में या किसी दराज में पड़ा रहता है। मेरा मतलब है 100 रुपए का नोट। सही कहा। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 19वीं सदी से लेकर आज तक इस एक नोट के रंग, रूप और आकार ने भारत की बदलती पहचान को दर्शाया है। तो हम शुरुआत करते हैं एकदम 19वीं सदी से। तो 100 रुपए का नोट वैसा बिल्कुल नहीं दिखता था जैसा आज हम देखते हैं। उस दौर में यानी ब्रिटिश काल के शुरुआती समय में भारत में आज की तरह कोई एक रिजर्व बैंक नहीं था। हाँ, उस समय प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। सही कहा। लेकिन फिर इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आया 1935 में। हाँ, साल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। आजादी के तुरंत बाद नए 100 रुपए के नोट से ब्रिटिश राजा की तस्वीर को हमेशा के लिए हटा दिया गया और उसकी जगह ली अशोक स्तंभ ने, लायन कैपिटल ने। ये महज एक तस्वीर का बदलना नहीं था, ये एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की नई पहचान का उद्घोष था। 1950 और 60 के दशक के नोट्स को जब हम देखते हैं तो उनका पूरा रूप रंग बदल चुका था। इन बड़े आकार के नोट्स में हरे और नीले रंग का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण था। लेकिन सबसे खास बात क्या थी? इन पर छपी तस्वीरें। हाँ, इन नोट्स के पिछले हिस्से पर हमें हीराकुड बांध और संसद भवन जैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। साथ ही कृषि और खेती किसानी से जुड़े चित्र भी थे। तो 100 रुपए के नोट पर हीराकुद बांध छपना कोई साधारण डिजाइन चॉइस नहीं थी। एकदम नहीं। ये देश के हर नागरिक को ये बताने का एक तरीका था कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये चित्र राष्ट्र निर्माण की प्राथमिकताओं को सीधे तौर पर आम जनता के हाथों तक पहुंचा रहे थे। अब इस ऐतिहासिक सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1996 का साल, ये वो साल था जब भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक और बहुत बड़ा बदलाव, एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला। महात्मा गांधी सीरीज की शुरुआत? जी हाँ, इसी साल पहली बार महात्मा गांधी सीरीज की शुरुआत हुई। इस सीरीज ने 100 रुपए के नोट का पूरा रूप, रंग और एहसास ही बदल दिया। नीला हरा रंग और सामने की तरफ पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर एक स्थायी फीचर बन गई। और इस नोट के पीछे की तरफ हिमालय पर्वत की एक बहुत ही शांत और शानदार तस्वीर थी। ये एक ऐसा नोट है जिसे शायद आज की पीढ़ी ने सबसे ज्यादा अपने हाथों से गुजरते हुए देखा होगा था। इस सीरीज के आने के बाद 2000 के दशक में कुछ प्रिंटिंग वेरिएंट्स आते रहे, लेकिन फिर 2005 का साल आता है जो मुद्रा शास्त्र के नजरिए से बेहद अहम है। 2005 में क्या खास हुआ था? 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस 100 रुपए के नोट में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अपग्रेड किया। अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए नोट की सुरक्षा बढ़ाना समय की सबसे बड़ी मांग थी। इस 2005 के अपग्रेड में कौन सी तकनीकें जोड़ी गईं? इसमें जो तकनीकें जोड़ी गईं वो सच में बहुत उन्नत थीं। सबसे पहले एक बेहतर और ज्यादा स्पष्ट वाटरमार्क लाया गया, जिसे रोशनी के सामने रखने पर गांधी जी की तस्वीर साफ दिखाई देती थी। वो जो हम नोट को ऊपर करके रोशनी में देखते हैं ना? हाँ, वही। इसके अलावा सुरक्षा धागे यानी सिक्योरिटी थ्रेड की तकनीक को और अधिक जटिल बनाया गया। ये धागा नोट के अंदर बुना हुआ था जो तिरछा करने पर रंग बदलता था। और इसके साथ एक और बहुत ही दिलचस्प फीचर जुड़ा गया था, माइक्रो लेटरिंग यानी सूक्ष्म अक्षर। सही कहा। अगर कोई इस दौर के नोट को किसी अच्छे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेगा तो उसे गांधी जी के चश्मे या नोट के किनारों पर बहुत ही बारीक अक्षरों में आरबीआई या भारत लिखा हुआ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं 2016 की। 2016 की नोटबंदी ये एक बहुत बड़ी आर्थिक घटना थी कि 2016 की इस नोटबंदी में 100 रुपए के नोट पर कोई आंच नहीं आई थी, वो बंद नहीं हुए थे। 19 जुलाई 2018 को नई महात्मा गांधी सीरीज का 100 रुपए का नोट पेश किया गया। उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल थे और इस नोट ने बाजार में आते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसका सबसे बड़ा कारण था इसका बिल्कुल नया, अनोखा और अप्रत्याशित रंग लैवेंडर। रंग के साथ साथ इस नोट के आकार में जो बदलाव देखने को मिला वो भी बहुत मायने रखता है। इस छोटे से लैवेंडर नोट के पिछले हिस्से पर एक बहुत ही बारीक और शानदार तस्वीर छपी है रानी की वाव की। रानी की वाव, जो गुजरात में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी है, ये अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जानी जाती है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। इस नए नोट पर एक बहुत ही स्पष्ट सामाजिक संदेश भी है। स्वच्छ भारत का लोगो और उसका नारा
एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत में मुख्य रूप से 4 जगहों पर ये प्रिंटिंग प्रेस स्थित है: नासिक, देवास, मैसूरू और साल्बोनी। तो आइए इस पूरी विस्तृत चर्चा को एक बार समेटते हैं। फिर 1947 में आज़ादी के बाद उसने गुलामी की पहचान पीछे छोड़ी और 1949 में अशोक स्तंभ के साथ एक नए संप्रभु राष्ट्र की पहचान बनाई। उसके बाद के दशकों में उसने हीराकुद बांध और संसद भवन के जरिए एक नए भारत के निर्माण की कहानी सुनाई। फिर 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के साथ एक नए युग में कदम रखा, जहां आगे चलकर 2005 में उसने अपनी सुरक्षा और तकनीक को आधुनिक दुनिया के हिसाब से मजबूत किया। और अंततः आज वो एक छोटे, बेहद आधुनिक लैवेंडर रंग के नोट के रूप में हमारे सामने है, जो रानी की वाव की ऐतिहासिकता और स्वच्छता का एक बहुत बड़ा संदेश अपने छोटे से आकार में समेटे हुए हैं। ये सचमुच एक असाधारण विकास यात्रा रही है। इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत और दिलचस्प चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह ज्ञान और इतिहास के नए पन्नों को खंगालने का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। नमस्कार।